ओम शांति। जब हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है तो उसमें नई नई बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि शरीर की बीमारियां अलग हैं और आत्मा की बीमारियां अलग हैं? बहुत गुस्सा करना, दुखी हो जाना, उदास हो जाना, बोर होना, ये सारी मन की बीमारियां हैं, आत्मा की बीमारियां। और जैसे शरीर की बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, कैंसर या हार्ट की बीमारियां, ऐसे ही मन की या आत्मा की बड़ी बीमारी है डिप्रेशन में चले जाना। शरीर की बीमारियों को तो हम अच्छे से पहचान लेते हैं और उनका इलाज शुरू कर देते हैं, लेकिन मन की बीमारियों को हम पहचानते नहीं हैं या हम उन पर ध्यान ही नहीं देते हैं, और इसलिए वे बढ़ती ही चली जाती हैं या फिर कभी ठीक ही नहीं होती हैं। और डिप्रेशन आज इतनी फैल चुकी है कि वह शायद आज हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को है, लेकिन हम उसे पहचान ही नहीं पाते हैं कि हमें यह बीमारी है, और इसलिए हम उससे निकलने का उपाय भी नहीं करते हैं। तो शरीर के बीमारियों के डॉक्टर अलग हैं और आत्मा या मन की बीमारी के डॉक्टर अलग हैं। शरीर की बीमारी हम डॉक्टर को दिखाकर ठीक करा सकते हैं, लेकिन मन की बीमारी क्योंकि आत्मा से जुड़ी हुई है तो इसलिए हमें आत्मा के डॉक्टर को ही दिखाना होगा, क्योंकि यदि हम इसका गलत इलाज लेंगे तो ये बीमारियां ठीक नहीं होंगी। यदि हम मनुष्यों से इसका इलाज कराते हैं तो हमें फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यह मन की बीमारी है, आत्मा की बीमारी है। तो आत्मा के डॉक्टर से ही हमें इलाज कराना होगा, और आत्मा के डॉक्टर है परमात्मा। तो इसका इलाज कराने के लिए हमें परमात्मा के साथ जुड़ना ज़रूरी है। हमें उनका ज्ञान होना ज़रूरी है कि वे कौन हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं, जिससे कि हम उन्हें याद कर सकें। जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमें परमात्मा की जो सारी शक्तियाँ हैं वे हम में प्रवेश होने लगती हैं, और जिससे आत्मा शक्तिशाली होने लगती है। और जब आत्मा शक्तिशाली हो जाती है तो उसकी ये बीमारियाँ अपने आप ही धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं और धीरे धीरे पूर्णतः ख़त्म हो जाती हैं। तो इसका प्रभाव हमें पहले दिन से ही महसूस होने लगता है, लेकिन इसके लिए हमें परमात्मा से सही योग लगाना ज़रूरी है। तो जैसे शरीर की बीमारियों के लिए जब हम गोलियां खाते हैं, दवाई लेते हैं, तो हमें उसका प्रभाव तुरंत महसूस होने लगता है, ऐसे ही जब हम मन की बीमारियों को दूर करने के लिए परमात्मा से योग लगाते हैं तो उसका प्रभाव भी हमें पहले दिन से ही महसूस होता है। तो परमात्मा एक ज्योति बिंदु स्वरूप है, जिनकी हम शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं, क्योंकि वे निराकार हैं, उनका कोई शरीर नहीं है। तो उनकी पूजा करने के लिए हमने उन्हें शिवलिंग का रूप दे दिया। तो परमात्मा सिर्फ आत्मा रूप में ही रहते हैं, वे कभी जन्म नहीं लेते, बल्कि अवतरित होकर के ज्ञान प्रदान करते हैं, जो कि इस समय सृष्टि पर आए हुए हैं। ब्रह्मा के तन में आकर उन्होंने दिव्य गीता ज्ञान सुनाया है, और जिसमें बहुत सारे मनुष्य चल रहे हैं जो उनसे लाभ उठा रहे हैं, जिन्हें हम ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियों के नाम से जानते हैं। तो परमात्मा शिव निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, वे परम धाम में रहते हैं। परम धाम सबसे ऊपर, तीनों लोकों से ऊपर एक स्थान है, जो कि हम सब आत्माओं का भी मूल निवास स्थान है, जहाँ पर हम सभी आत्मा रूप में परमात्मा के साथ रहते हैं। तो जब हमें परमात्मा से योग लगाना हो तो हमें अपनी बुद्धि से परम धाम ही पहुँचना होता है, क्योंकि परमात्मा वहाँ पर ही निवास करते हैं। तो जब हम खुद को आत्मा रूप में स्थित कर या खुद को आत्मा समझकर अपना ध्यान परमात्मा में लगाते हैं, जो कि ज्योति बिंदु स्वरूप एक आत्मा है और जो परम धाम में बैठे हुए हैं,
तो जब हम अपना बुद्धि योग उनसे इस तरह जोड़ते हैं तो परमात्मा की समस्त शक्तियाँ हम में प्रवेश होने लगती हैं और हमारी आत्मा या हम स्वयं आत्मा शक्तिशाली होने लगते हैं, और जिससे हमारे मन की सारी बीमारियाँ जैसे कि दुखी होना, जेलस की भावना, चिंता करना, डरना, परेशान होना, आलस आना, उदास होना, ये सब मन की कमज़ोरियाँ हैं। तो ये सब धीरे धीरे दूर होने लगती है और हम खुद को शक्तिशाली महसूस करते हैं, और फिर धीरे धीरे हमारा जो डिप्रेशन है वह भी दूर होने लगता है। लेकिन जब तक हम इलाज नहीं लेंगे तो हम ठीक नहीं हो सकते हैं। जैसे कि शरीर की बीमारियों के लिए हम दवाइयाँ समय से खाते हैं, अपना इलाज कराते हैं, तो ही हम ठीक हो सकते हैं। ऐसे ही मन की बीमारियाँ ठीक करनी हो तो प्रतिदिन परमात्मा से योग लगाना ज़रूरी है, और यह समय हम 5 मिनट से शुरू करके धीरे धीरे इसे बढ़ा सकते हैं। आधे घंटे बैठ कर के परमात्मा से योग लगाएं। फिर धीरे धीरे हमें यह प्रैक्टिस में लाना होता है कि हम दिन भर काम करते हुए भी बीच बीच में परमात्मा के साथ अपना योग परम धाम में जोड़ लें। तो जितना ज़्यादा हम परमात्मा से योग लगाते हैं उसी अनुपात में हमें शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, और उतने ही जल्दी हम ठीक भी हो जाते हैं और हमारा डिप्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो मन की सारी बीमारियों को दूर करने के लिए आत्मा के डॉक्टर परमात्मा से योग लगाना अति आवश्यक है। ओम शांति।